केस में आपने जांच लगा दी। इफ आई होल्ड योर कॉलर राइट नाउ, मैं अभी आपका कॉलर पकड़ लूँ तो मेरे ऊपर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं, राइट? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग परिस्थितियाँ देखिए करते हैं। तो वो परिस्थिति नहीं थी कि वहाँ पर तुरंत निलंबन होना चाहिए। हो गया, 2 लोग लाइन हाजिर हो गए हैं। दोनों सिपाही जो मौके पर गए सबसे पहले वो तत्काल लाइन हाजिर सिपाही हो गए, लेकिन जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिनकी ये अमानवीय कृत्य है, उनका क्यों नहीं हो रहा है? वो बदतमीज जो अधिकारी है वो ये कैसे भूल गया है कि वो सरकारी नौकर है, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश का किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित है। ऐसी घटना होने के बाद घोर अमानवीय तरीके से पीपी सिंह बोल रहे हैं, तब न ये पूरे प्रदेश को पता चल रहा है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। उसके संबंध में एडिशनल साहब को जांच कप्तान साहब दिए हैं कि जो भी घटनाक्रम हुआ था, जो वहाँ उस दिन जो हुआ और उसके बाद जो हुआ, ये तत्काल निलंबन का विषय है, जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चीजें सही कह रहे हैं आप, कई चीजें ऐसी थी जो उस घटना के बाद भी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो चीज हमारे अधिकारी भी जान रहे थे, तो उसको लेकिन देखा जा रहा है। साहब, उस केस में आपने जांच लगा दी। इफ आई होल्ड योर कॉलर राइट नाउ, मैं अभी आपका कॉलर पकड़ लूँ तो मेरे ऊपर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं, राइट? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग परिस्थितियाँ देखिए करते हैं। तो वो परिस्थिति नहीं थी कि वहाँ पर तुरंत निलंबन होना चाहिए। हो गया, 2 लोग लाइन हाजिर हो गए हैं। दोनों सिपाही जो मौके पर गए सबसे पहले वो तत्काल लाइन हाजिर सिपाही हो गए, लेकिन जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिनकी ये अमानवीय कृत्य है, उनका क्यों नहीं हो रहा है? वो बदतमीज जो अधिकारी है वो ये कैसे भूल गया है कि वो सरकारी नौकर है, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश का किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित है। तो उनका तत्काल निलंबन क्यों नहीं? जी मैम, सही है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं गलत बोल रही तो आप मुझे बताइए। जी मैम, सही थे। उसके मुझे जांच है जिसमें साहब मैम कर रहे हैं। आपके लिए इजी टारगेट थे वो सिपाही, आपने उनको लाइन हाजिर कर दिया। बट व्हाई नॉट द मेन कल्प्रिट, जिसने मुख्य गलती करी है, जो इस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोल रहा है, जो कहीं से भी नौकरी का शिष्टाचार नहीं है, और उनकी जो भाषा की शब्दावली है जो मैंने वीडियो में सुनी है, वो उनकी सीमाओं से और उनकी हैसियत से बहुत बाहर की है। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये? नहीं, जांच आप करिए, लेकिन तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन सुनिश्चित करवाइए। ये फीडबैक आप लोग दीजिए, क्योंकि आपके तो बराबर के पद पे वो थे, लेकिन सर्किल कैसे चला रहे थे? ऐसे ही चला रहे होंगे तभी तो ऐसी घटना हो गई। ऐसे ही गैंगस्टर बनवा रहे होंगे, ऐसे ही गुंडा बनवा रहे होंगे। ठीक है, मैं ये चीज मैं कम नहीं करता हूँ। अभी मुझे उन्होंने ये कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, तो मैंने ये निर्णय लेते हुए कि मैं उनको 1 हफ्ता का टाइम दूंगी, और अगर जो ये पूरा प्रकरण रहा है इसमें न्याय संगत कार्यवाही नहीं होती तो मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात? देखिए, मैंने सीओ जिनके एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं सबसे पहले उनको जरूर कहना चाहूंगी, और जो इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, मैं सबसे पहले उनसे कहना चाहूंगी कि ऐसे सीओ जो ऐसे बदतमीज अधिकारी हैं, उनका तत्काल प्रभाव से निलंबन होना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए, उनको विशेष रूप से समझाना चाहिए कि वो सरकारी नौकर हैं, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ की 25 करोड़ जनता है, और अगर जनता के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर कोई अफसर नहीं रह जाएगा। हमने उनके बिल्कुल इमीडिएट निलंबन की बात की है, और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, आश्रित परिवार है, उसके लिए 50 लाख की सरकारी मुआवजे की मांग की है। मैम, वही मझगई थाना प्रभारी निरीक्षक का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा था ट्रैक्टर को कलस्तर बना दिया जाएगा। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये समस्त प्रकरण जो इस दौरान आए हैं वो मैंने सभी पॉइंट वाइज एसपी साहब के सामने रखे, और उन्होंने सुनिश्चित किया है कि वो इन तमाम पक्षों को अपनी रिपोर्ट में और अपनी जांच के दौरान गहनता से देखेंगे। इमीडिएट निलंबन होना चाहिए, और परिवार के लिए सरकारी कोष से 50 लाख का मुआवजा होना चाहिए। निलंबन न होने पर करना होगा। जी बिल्कुल। जी नमस्कार। आपको मेरे आने की सूचना नहीं थी क्या? तो फिर आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? लाउड स्पीकर पे आपका नाम सूचना कराऊं क्या? आपके नाम की सूचना के लाउड स्पीकर पे करवाऊं? अगर आप यहाँ हैं तो मेरे सामने क्यों नहीं हैं? आप मेरे सामने आइए, गांव में नहीं, सामने आइए। हाँ, आइए 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 आइए।
हाँ मैम, ये जो घर बना है ना, नहीं घर बना है 5.5 बीघा जमीन बेच के बनाया है। उनके पास कर्जा भी, अब बहन लोग भी सहायता भी किए हैं, बहन लोग भी सहायता किए हैं, और 5 बीघा जमीन बेच के और कर्जा भी उनके ऊपर बहुत है, तब बनवाया है। और 5 साल से रहने नहीं पा रहे इसमें, भागे भागे घूम रहे हैं। टिकटर भी बिक गया, जो टिकटर था वो भी रुपया लगवा दिया है इसमें। वो नहा रहे हैं, नहा रहे हैं। नहीं, मामी कहाँ तो मैं जो खत्म हो गया। अच्छा, दोनों सगी बहन है। हाँ, दोनों सगी बहन। बड़ी है छोटी? हाँ हाँ छुट्टी पे चले गए तो मैं इमरजेंसी में हूँ। मेरा सौभाग्य है आपसे मिलने का मौका मिला। सर अश्विनी सर हैं, अश्विनी सिंह सर, यहाँ पे अश्विनी सदर हैं, छुट्टी पर हैं। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डीएम साहब से मिलने के लिए आई थी। मुझे एड्रेस किया था मुझे डीएम साहब से मिलने आ जाएगा। जब मैं आई हूँ प्रॉब्लम उठी भी यहाँ पर नहीं बॉर्डर क्या बताया बात